प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन से कुछ सुनेंगे। हम पढ़ेंगे इफिसियों 6:10 में क्या लिखा है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। क्यों? क्योंकि हमारा युद्ध है। लड़ाई थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन युद्ध लंबा चलता है। और हमारा युद्ध है किसी इंसान के साथ नहीं, लहू और मांस के साथ नहीं, लेकिन हमारा ये जो युद्ध है ये दुष्ट आत्माओं के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है, आत्मिक संसार है उसके साथ है। आज बहुत से सेवक इस बात को भूल चुके हैं। आज बहुत से लोग, मसीह लोग, इस बात को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं कि हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, हमारी लड़ाई दुष्ट आत्माओं के साथ है, और वो बहुत ही आरामदायक जीवन जो है वो जी रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाएं। आज मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूं कि आप प्रभु में कैसे बलवंत होंगे और उसकी शक्ति के प्रभाव में आप बलवंत कैसे बनेंगे। जितना ज्यादा आप बाइबल को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा, उतना ही ज्यादा आप प्रभु में बलवंत बनेंगे, प्रभु में मजबूत बनेंगे आप परमेश्वर के वचन के द्वारा। और जितना ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे, उतना ही ज्यादा आप उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनेंगे। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। प्रभु में भी बलवंत बनना है और उसकी शक्ति के प्रभाव में भी बलवंत बनना है। कैसे बनेंगे? अधिक से अधिक बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आप प्रभु में मजबूत बनेंगे, प्रभु में बलवंत बनेंगे, और आप अधिक से अधिक प्रार्थना करें, उसकी शक्ति के प्रभाव में आप बलवंत बनते जाएंगे। प्रेरितों के जीवन में ये चीजें थी, ये बातें थी। वो अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन पर मनन करते थे और अधिक से अधिक प्रार्थना करते थे। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहे थे। प्रेरितों काम 3 अध्याय में लिखा हुआ है। जब प्रेरितों काम 2 अध्याय में हम देखते हैं कि वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, सब अन्य भाषा बोलने लगे। पतरस पवित्र आत्मा से भर गए, सभी यीशु के चेले पवित्र आत्मा से भर गए थे। अब वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन अभी भी उनको प्रार्थना की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आप पूरी बाइबल को पढ़ें। बेशक कोई भी परमेश्वर का दास, वो चाहे जितना भी सामर्थी क्यों नहीं हो गया, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो निरंतर प्रार्थना करते रहे प्रार्थना, और परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े काम करते रहे। आज हमारे चर्च में यह संदेश था कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। और परमेश्वर के राज्य को आप तभी फैला सकते हैं जब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके साथ काम करती होगी, और यह तभी होगा जब आप प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मसीह में आप सभी का भाई पास्टर राजेश मुखाना आप सभी को